जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसे आप इतना आपके दिल के पास मानते हैं। हो सकता है ये कोई पार्टनर हो सकता है ये कोई फ्रेंड हो जिसे आप से भी ज़्यादा चाहते हैं, और इसको लेके आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कभी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। कभी आपको लगता है कि सिर्फ एक साथ दोनों बैठे रहे, किसी को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें से ही जो एक अनुभव होता है, उसमें से ही जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, सिर्फ उसी को आप महसूस करना चाहते हैं। ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके साथ, इस इंसान के साथ, आप हो सकता है ये मेल हो, यही हो सकता है ये फीमेल हो, तो आप भी मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल पर्सन हो सकता है कि इस टाइम पे आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या तो फिर बहुत दिन से अलग अलग रह रहे हो। कभी कभार आप दोनों के बीच में बातचीत होता होगा, ऐसा कुछ। रीडिंग कॉमन टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, एंड ऐसा कोई सिचुएशन मुझे ऐसा कोई सिचुएशन फील हो रहा है कि किसी किसी के मीडियम से, किसी के द्वारा आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच में जो भी खटासपन है, जो भी इरिटेशंस वगैरह कुछ है, किसी की हेल्प लेके इसको आप दूर करेंगे। और शायद कहीं पे यही आपका सबसे बड़ा गलती हो गया, क्योंकि जिसको आपने इन्वॉल्व किया था आप दोनों के बीच में, वो पर्सन कहीं पे आप दोनों के डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ये अगर चाहते तो ये डिस्टेंस को शॉर्ट करके इसको एकदम ख़त्म कर सकते थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना थोड़ा सा आपसे जेलसी है। हो सकता है ये आपका हेटर्स हो, इमोशनल हेटर, जो ये नहीं चाहते कि आप खुश रहो। इस पर्सन के साथ आप जैसे आपका लाइफ बिताना चाहते हो वैसे बिताओ, ये वो नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं इस टाइम पे आपके पर्सन के, जिस पर्सन के बारे में ही आप सोच रहे होगे, हो सकता है ये फ्रेंड हो सकता है ये आपके पार्टनर हो। देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहा है या रही है। डीपली हर्ट, ओके। कॉशन, देखा, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशन, बी अवेयर। देखा आपने? तो ये जो आ रहा था इंट्यूशन कि आप जिसको इन्वॉल्व किए, आपको पता है कि ये आपका फ्रेंड है, ये आपके लिए अच्छा ही कुछ करेगा। हो सकता है कि ये आपके सेम एज का हो या तो फिर आपसे छोटा हो, पर ये एक्चुअली ना आपका हेटर है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे रहो, बार बार ही बोल रही हूँ ये चीज़। और इसने जाके ना आपके पर्सन को ऐसा कुछ बताया है, ऐसा कुछ हो सकते है कि इसका बनाया हुआ कुछ प्रूफ इसने दिखाया आपके ओर से कि आपने ये किया और आपने ये बोला, ये एक्सेट्रा, ये सब कुछ, जिसमें से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, जैसे कि खून के आंसू रोए हैं। आप देख ही सकते हैं जब फिगर में दिखा रहा है कि खून के आंसू रो रहा है, और इनको लगता है कि आपने इसका ट्रस्ट जो है पूरा ब्रेक कर दिया। तो शायद ऐसा कुछ बोला होगा कि आपने दूसरे किसी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं,
तो उस इंसान को जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं अभी ये इस उस पर्सन को बताया गया है, तो वो सोच रहा है कि ये आदमी जो जिसके साथ आप अभी जुड़े हैं पर्सन, ये पर्सन बहुत ही फॉर्चुनेट पर्सन है, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर अगर मिल जाए, आपके जैसा दोस्त अगर मिल जाए, तो जीवन में हर कोई प्रॉब्लम, हर कोई परेशानी, सब मोड़ पे ना एक ऐसा दोस्त मिलेगा उनको कि वो कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा या महसूस करेगी। इनको ये लग रहा है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर ऑलरेडी क्रैश खा चुके हैं, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि उनके साथ जो रिश्ता आपका था उसका दी एंड हो चुका है, और ये न्यू जो जिसके ऊपर क्रैश है इसके संग ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ पे ना जो भी चीज़ है, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे यही लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन ये खुद से सोचा होगा या होगी ऐसा नहीं है। किसी ने इसको बताया है, किसी ने इसको कोई पिक्चर दिखाया होगा या मैसेज दिखाया होगा, बट वो आप इस इंसान ने जिसने ये दिखाया, ये इंसान ने आपने और से इसको क्रिएट किया, किसी ना किसी भी तरीके से क्रिएट करके इसने ये दिखाया। और आपका ये जो इंसान है ये इतना साफ दिल का और इतना बेवकूफ़ है, सॉरी फॉर दिस वर्ड, आई एम वेरी सॉरी, पर ये कर ही रहा है ऐसा कुछ काम कि जो भी इनको बताया जा रहा है ये इनके ऊपर ही बिलीव कर रहा है। आपको तो इतने दिन से उससे पता है आपके आप कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर इतने दिनों में उनको ये पता नहीं चलेगा, और क्या बोल सकती हूँ। बट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक सोल कनेक्शन है, लाइक सोलमेट। आप दोनों के बीच में जो प्यार बोलिए, जो मोहब्बत बोलिए, या तो फिर जो भी लाइकनेस, जो भी ये था ना कि एक मिठास, एक इमोशनल अटैचमेंट जो भी था, इसमें ना कोई मतलब ये लगेगा वो चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, नहीं, ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता था आप दोनों के ज़िंदगी में। सिर्फ यही था कि एक प्योर वाला, एकदम सच्चा वाला प्यार या सच्चा वाला इमोशन, जो इमोशन शायद लव, ये LOV ये वर्ड या प्रेम, मतलब ये वर्ड से ना इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जो इमोशनल अटैचमेंट का बात आ रहा है, कुछ डिवाइन इमोशन, डिवाइन काइंड ऑफ इमोशन जो आपको सिर्फ उन्हीं से मिलता था, और इस पर्सन को सिर्फ आप ही से ये सोल कनेक्टेड होने वाला जो इमोशन है ये आप ही से मिलता था। और इसके ऊपर ना कोई एक्सपेक्टेशन आप दोनों के बीच में नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए, जो मैं पहले बोल रही थी। तो जहाँ तक मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आप कॉशियस हो गए, थोड़ा सा भी आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो सोल कनेक्टेड वाला जो इमोशनल स्टेज है इसको आप फिर से पा सकते हैं, क्योंकि सोलमेट वाला कनेक्शन ना कभी ख़त्म ना होने वाला कनेक्शन है। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म होने वाला है, पर कहीं पे आप भी रिजिड हो चुके हैं। इतना आपको भी इतना बातें सुनने को मिला, आपको भी इतना दुख हुआ कि आप भी कहीं पे रिजिड हो चुके हैं कि क्यों मैं
हर वक्त उन्हें समझाने के लिए जाओ, क्यों मैं ये करूँ, क्यों वो करूँ, वगैरह वगैरह। देखिए, आपके प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने लगता है, ठीक है? तो कहीं पे ज़रूरी है ये चीज़ कि आप आगे बढ़िए, रिलेशनशिप को आप फिर से जिंदा कर सकते हैं। ओके, लास्ट कार्ड लूँगी मैं, एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं पे आप दोनों में से किसी एक को तो आगे जाना है, क्योंकि ये बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको बीच में आने देना मतलब एक सोलमेट कनेक्शन एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो एक सोलमेट कनेक्शन अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ना आप हैप्पी हो पाएंगे ना वो हैप्पी हो पाएंगे, दोनों ही दोनों को ख़त्म करने वाले हैं। तो कोई एक जना आगे आइए और आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होगा, जैसे कि महादेव जी एंड माँ का रिश्ता है, जैसे कि राम सीता का जोड़ी है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण एंड राधा जी का जोड़ी है। आपको आप भी होगा। प्लीज़ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल नया है वैसे, तो अगर शेयर करेंगे तो कुछ पर्सन्स के सामने आएगा ये चैनल, एंड किसी को हो सकता है कि किसी को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एनर्जी से जुड़े रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।